कभी कभी ना एक छोटी सी कहानी भी सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है, खासकर तब जब बात हो समय जैसी कीमती चीज की। चलिए आज इसी पर एक कहानी सुनते हैं। हम में से कई लोगों की आदत होती है जरूरी कामों को टालने की, है ना। पता होता है कि एक अच्छा मौका हाथ से निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे जाने देते हैं। ये एहसास काफी जाना पहचाना है और आज की कहानी बस इसी के बारे में है। तो चलिए मिलते हैं गौरव से। गौरव एक नौजवान था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत आलसी था और अपने जरूरी काम हमेशा कल पर टाल देता था। और इसका सीधा असर, हाँ, उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा था। वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और ये था उसका सबसे पसंदीदा बहाना। उसके घरवाले उसे समझाते समझाते थक गए थे कि बेटा, समय की कीमत को समझो, बीता हुआ पल कभी लौटकर नहीं आता। पर गौरव पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसे लगता था, अरे अभी तो बहुत टाइम है। तो सवाल ये है कि आखिर उसका समय जाता कहाँ था। वो पढ़ाई के लिए शहर तो आ गया था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थीं। पूरा पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने और घंटों तक रील स्क्रॉल करने में निकल जाता था। मतलब आज के जमाने की एकदम आम तस्वीर। अब जब नाकामी से बिल्कुल तंग आ गया गौरव, तो उसने फैसला किया। उसने सुना था कि शहर में एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति रहते हैं। उसे लगा कि शायद वही उसकी इस मुश्किल का हल बता सकते हैं। तो गौरव जब उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा, तो वो एक पेड़ के नीचे शांति से ध्यान कर रहे थे। गौरव ने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी हताशा उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे वो जिंदगी में फेल हो रहा है और उसके सारे दोस्त उससे आगे निकल गए हैं। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की बात सुनी और एक ही नज़र में उसकी पूरी प्रॉब्लम समझ ली। उन्होंने बहुत सीधे सीधे कहा, बेटा, तुम्हारे संघर्ष की असली वजह ये है कि तुम अपने कामों को टालते हो और तुम समय की जरा भी कद्र नहीं करते। और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी कुछ यूं है। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयालु राजा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब और आलसी आदमी से हुई। वो आदमी अपनी गरीबी का, अपनी हर परेशानी का दोष हमेशा दूसरों को ही देता था। राजा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका दिया। राजा ने कहा, तुम आज सूरज ढलने से पहले मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लेना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। शर्त सिर्फ एक थी कि ये सब सूर्यास्त से पहले करना होगा। वो आदमी तो ये सुनकर खुशी से पागल हो गया। भागता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और उसने तुरंत कहा, अरे वाह, तो जल्दी जाओ और सोना चांदी लेकर आओ। पत्नी समझ रही थी कि ये मौका कितना बड़ा है। लेकिन कहानी ने यहीं से एक मोड़ लिया। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे अभी नहीं जा सकता, पहले खाना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। और यहीं पर पहली गलती हुई। उसके कीमती समय की बर्बादी का सिलसिला बस यहीं से शुरू हो गया। जरा देखिए उसका टाल मटोल का रास्ता। सबसे पहले तो उसने आराम से खाना खाया, फिर सोचा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। और जब निकला भी तो रास्ते में गर्मी लगी और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। मतलब हर एक कदम उसे अपनी मंजिल से और दूर ले जा रहा था। उसकी जो थोड़ी देर की नींद थी ना, वो कब 2 घंटों में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। उसके पास जो कीमती समय था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब जा चुका था। 2 घंटे बर्बाद। और फिर पेड़ के नीचे आराम करते करते उसे फिर से नींद आ गई और इस बार तो वो पूरे 4 घंटे सोता रहा। अब तक कुल 6 घंटे बर्बाद हो चुके थे और दिन लगभग खत्म होने को था। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है और सूरज बस डूबने ही वाला है। अचानक उसे सब याद आया। वो घबरा गया और पागलों की तरह राज दरबार की तरफ भागा। लेकिन जब तक वो भागते भागते राज दरबार के गेट तक पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था। राज दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। अमीर बनने का, जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका, जिसे वो इतनी आसानी से पा सकता था, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी टाल मटोल की आदत की वजह से गवा दिया। अब उसके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। कहानी खत्म करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की तरफ देखा। गौरव के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ था। उसे उस आलसी आदमी में
अपनी ही परछाई साफ साफ दिख रही थी। और उस एहसास का नतीजा ये हुआ कि गौरव ने घर लौटकर उसी दिन से, उसी पल से अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इतना प्रोडक्टिव बन गया कि कुछ ही दिनों में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकलकर कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे जरूरी बात, समय हमारी सबसे कीमती दौलत है। दूसरी, समय बर्बाद करने से हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही आता है। तीसरी, मौका जब भी मिले उसे फौरन पकड़ लेना चाहिए। और सबसे अहम बात, जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इस कहानी का सार बस इतना ही है। ये एक सीधा और साफ संदेश है कि अगर कोई बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत आज से बल्कि अभी से होनी चाहिए। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि कोई अपने समय का सही उपयोग कैसे करेगा।